जय माता की भक्तगणों। आज चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का दिन सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्न चित्त मन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से साधक व श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों और असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही उसे यश, वैभव, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा व प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम ताड़कासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ताड़कासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता, तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर ताड़कासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद ताड़कासुर कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि हे भगवान, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। ताड़कासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे, अतः वे विवाह तो करेंगे नहीं और उसकी मृत्यु जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उसका जन्म लेना भी असंभव है। अब देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव जी का पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन किया। तब भगवान शिव जी ने पार्वती के प्रति अपने अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय जी भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय जी बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्हें अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्यम और कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की भुजा है जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल का फूल है। बाई तरफ के ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। यह भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है, उनके योग मक्ष का निर्वाह करता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों से लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मसना स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः विलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्र चित्त रखते हुए
पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय कोई सा नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे धन, संपत्ति, यश और वैभव को प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने से, स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से सभी भक्तगण बोलिए जय स्कंद माता की, जय माँ भवानी। अपने सभी भक्तों पर कृपा करिए और सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आइए सुनते हैं कार्तिकेय जी की कहानी। एक बार शिव जी और पार्वती जी ने एक दिन विचार किया कि अब बच्चों का विवाह करना चाहिए। कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी ने कहा कि जो इस पूरे संसार का चक्कर लगाकर पहले लौट आएगा उसका विवाह हम पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर यानी मोर पर बैठकर उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा है तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया। गणेश जी ने तुरंत ही माता पिता यानी शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे तो आप दोनों ही पूरा संसार है। ये बात सुनकर शिव जी और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके आए तो उन्हें थोड़ा समय लग गया। वापस लौटकर कार्तिकेय स्वामी ने देखा कि गणेश जी का विवाह हो गया है। पूरी बात मालूम हुई तो कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर बना हुआ है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। माता पिता ने कार्तिकेय स्वामी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय स्वामी का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जब बहुत कोशिशों के बाद भी शिव पार्वती कार्तिकेय स्वामी को मना नहीं पाए तो उन्होंने तय किया कि अब से वे हर माह की अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिकेय जी से मिलने क्रौंच पर्वत पर जाएगी। इसलिए श्री पर्वत के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव जी और पार्वती जी इन दोनों की ज्योतियाँ है। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी। मान्यता यह भी है कि जब कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया था उस समय हिंदी पंचांग का 8वां महीना चल रहा था। तभी से शिव जी ने कार्तिकेय स्वामी के पराक्रम से खुश होकर 8वें महीना का नाम, जो 8वां महीना हिंदू महीना है, उसका नाम कार्तिक रखा था। तो कार्तिकेय जी थे स्कंद माता के पुत्र, जिनका जन्म तारकासुर नामक राक्षस की मृत्यु के लिए या वध के लिए हुआ था। बोलिए स्कंद माता की जय। माँ भवानी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी का भला करना। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता कुष्मांडा, जय माता दी या जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। आपका जीवन माता हमेशा सुख समृद्धि से भरा रखे और आप सदा निरोगी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।